जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसे संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोगों ने टेंस, दो चीजों के टेंस पढ़ ली हैं जो कि प्रेजेंट और पास्ट है, और आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी टेंस जिसका नाम है फ्यूचर। और फ्यूचर के चारों पार्ट्स है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों पार्ट पढ़ के आज हम करेंगे टेंस को कंप्लीट। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ चुके हैं नजदीक और उनको सीखना है टेंस और बनाना है इंग्लिश में अपना भविष्य। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि फ्यूचर का सबसे पहला पार्ट होता है ना। इसको समझने के लिए पहचान इसके अंदर देखेंगे। पहचान ध्यान से देखिए। वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं, है ना। फ्यूचर है तो जाहिर सी बात है जाएगा, करेगा, खाएगा, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विल कम। ओके, इसका हम लोग सिंपल पार्ट को समझते हैं। ये देखिए, सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट SUB जो करता होता है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, विल और शैल को इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है ना, जो मुख्य क्रिया को मदद करती है। फिर वर्ब जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है सिंपल सेंटेंस। आइए सिंपल सेंटेंस की एक सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे लिखा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, है ना। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, कौन जा रहा है दिल्ली, तो रमेश। तो आइए रमेश लिखते हैं। देन विल और शैल। एक चीज याद रखेंगे, अब जो है वो विल सभी के साथ लगता है। हालांकि आई और वी के साथ शैल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन और आई और वी के साथ आप विल भी लगा सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप केवल विल का यूज भी फ्यूचर में कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो। तो रमेश विल, वर्ब क्रिया क्या होगी, जाने की, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो ही होगा। कहां, टू। ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली। कब जाएगा, टुमारो, तो आने वाला कल है, TUMORROW। ये इसका सिंपल सेंटेंस समाप्त हो गया, है ना। आइए इसके दूसरे वाले पे चलते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसको हम लोग नहीं वाले वाक्य कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट विल शैल, देन बीच में नॉट, ऑब्वियस सी बात है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, ये भी बहुत आसान है। इसको देखते हैं, अमित खाना, ध्यान से देखते हैं, अमित खाना नहीं खाएगा, है ना। तो कौन नहीं खाना खाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अमित, अमित का नाम लिख देते हैं। देन हम लोग आते हैं विल और शैल पे, तो विल लगाएंगे इसके साथ, जैसे कि मैंने बताया आई और वी के साथ शैल, और अब तो आई और वी के साथ भी आप विल लगा सकते हैं, शैल का कोई रोल ही नहीं है ना। तो अमित विल, नॉट इसमें है तो नॉट लगाइए। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म खाने की है तो ईट, क्या नहीं खाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। सो अमित विल नॉट ईट फूड। वेरी सिंपल, है ना। आइए चलते हैं तीसरे वाले पे, जिसका इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब या तो प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आ जाता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यदि बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सब बीच में आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे उसी को लिख देते हैं, है ना। फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए सॉल्व करते हैं। दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे। अब देखिए, जब भी क्या पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाते, यदि बीच में रहता है तो उसको सबसे पहले बनाते हैं उसकी इंग्लिश, लेकिन अगर आगे ही आ जाए तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो आइए हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपसे बताया था आई और वी के साथ शेयर, यहाँ तो यू है, तुम सब्जेक्ट है अपना, देखिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो विल, विल के बाद सब्जेक्ट, तो विल के बाद सब्जेक्ट कौन है, यू। नॉट इसमें है नहीं, क्रिया है क्या, खेलने की, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। तो विल यू प्ले। अब बचा ऑब्जेक्ट, तो क्या खेलोगे, CRICKET। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। विल यू प्ले क्रिकेट। और सबसे अच्छा यह है, अगर आप इससे नहीं परिचित हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप नीचे जाइए और पीछे के दो वीडियोस को देखिए। आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आधे घंटे में टेंस सीख जाएंगे, है ना। आइए चौथे और आखिरी एग्जांपल्स पे चलते हैं। ठीक है, वह मुंबई से कब आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो कब है, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पर मैंने लिखा ये बीच में आ गया, यानी इसको सबसे पहले कर देंगे। तो कर दीजिए, कब को बोलते हैं व्हेन। व्हेन के बाद विल लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, वह को बोलते हैं ही। लड़की होती तो क्या बोलते हैं, शी। वेरी गुड। सो व्हेन विल ही, नॉट है नहीं, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, क्रिया पे आएंगे, आने की क्रिया हो, ये आएगा, आने को क्या बोलते हैं, कम। सो व्हेन विल ही कम। ऑब्जेक्ट कहाँ, फ्रॉम मुंबई, से के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम, और कहां से आ रहा है, मुंबई से, MUMBAI। मुंबई प्रॉपर नाम है दोस्तों, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, है ना।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा है ना। और फिर हम लोग चलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर टेंस का ये है दूसरा पार्ट जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां कॉन्टिन्यूअस आता है, आपको कल भी मैंने बताया था, वहां हमको आंख बंद करके लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही होता है, बस उसके साथ बी और ई यानी बी उसके साथ जुड़ जाता है। आइए इसकी पहली पहचान को पढ़ते हैं। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहेगा, रहूंगा, रहेंगे इत्यादि शब्द आते हैं। हम इसको जरूर से नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, है ना। रहा होगा, वह आज दिल्ली जा रहा होगा, माता जी खाना पका रही होंगी, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें होते हैं, है ना। आइए सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल विल और शैल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसा कि कॉन्टिन्यूअस है, देन आपका ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। आइए इसके एग्जांपल पर चलते हैं। वह आज बनारस जा रहा होगा, तो आइए देखिए रहा होगा आ गया, यहाँ पर हमने पढ़ा है पहचान इसकी। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, ही, है ना, वह ही हो गया। विल और शैल, तो आपको पता है विल लगाना है, यहाँ पे विल लगा दिया। मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, शैल केवल आई और वी के साथ लगता है और वो भी अब नहीं लगता है। आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो ही विल, अब यहाँ बी है तो ही विल बी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जा रहा होगा, तो जाने की हो रही है तो जाने को गोइंग बोलते हैं, है ना। आईएनजी फॉर्म लगा के पूरा, तो ही विल बी गोइंग टू, कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां, बनारस यानी वाराणसी। दैट्स इट। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ये नेगेटिव पे चलते हैं। तो नेगेटिव भी आप सब बच्चों को पता ही होगा कि सब्जेक्ट फिर विल शैल, अब बी के बीच में नॉट, यानी विल शैल और बी या विल बी शैल बी के बीच में नॉट, तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। दैट्स इट। आइए करते हैं। श्याम मुझे नहीं बुला रहा होगा, तो श्याम यहाँ पर हमारा क्या है, श्याम हमारा सब्जेक्ट है। विल शैल लगाइए, तो विल आपको पता है। अब बता गया नॉट, नॉट इसमें लिखा हुआ है, तो श्याम विल नॉट, फिर बी क्योंकि रहा होगा है, श्याम विल नॉट बी। क्रिया क्या होगी, बुलाने की, जिसको कॉल बोलते हैं, उसमें लगेगा आईएनजी फॉर्म बिकॉज़ इट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। श्याम विल बी नॉट, श्याम विल नॉट बी कॉलिंग मुझे, और लास्ट में है ये मुझे, तो लास्ट वाला फॉर्म भी लगेगा। 3 फॉर्म होते हैं ना आई के, आई, माई, मी, है ना। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा और मी मतलब मुझे, तो यहाँ पर मी लग गया। आइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे चलते हैं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड एज यूजुअल, यू नो दैट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन उसके बाद बी। देखिए बी यहाँ कितना दूर हो गया विल और शैल से, और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है ना। तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं, जब क्या की शुरुआत होती है तो उसकी इंग्लिश नहीं बना के हेल्पिंग वर्ब से चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए विल लगाइए। सब्जेक्ट हमारा रोहन है, तो विल रोहन, विल रोहन। अब नॉट तो है नहीं कहीं, नहीं है। बी है, हाँ है, तो विल रोहन बी, है ना। क्रिया क्या हो रही है, सोने की, सोने को स्लीपिंग बोलते हैं, स्लीप आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। सो विल रोहन बी स्लीपिंग येट, या तो येट अभी के लिए, या टिल नाउ बोल सकते हैं उसको, टिल नाउ भी बोल सकते हैं, या येट भी बोल सकते हैं कि अभी तक वो सो रहा होगा, और लगाते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत आपको हो हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी आपका खत्म हो गया। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। आइए चलते हैं अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, जो कि है फ्यूचर का तीसरा पार्ट, और ये सेकंड लास्ट टेंस है। इसके बाद आखिरी टेंस, फिर आपका टेंस कंप्लीट। आइए इसकी पहचान को समझते हैं। पहचान में वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो आप लोग अपने नोट्स बनाते समय जरूर लिखेंगे। जैसे चुका होगा, चुकी होगी तो आता है, इसी के साथ साथ या होगा, ये होगी, ये होंगे, है ना। जैसे किया होगा, लिया होगा, वो अब तक, जैसे वे अपना काम कर लिए होंगे, है ना। जैसे बहुत सारे, वो अभी तक क्यों नहीं आया होगा, अभी तक तो आ गया होगा। ऐसे करके जो सेंटेंस होते हैं, या होगा, ये होंगे, ऐसे भी सेंटेंसेस में आते हैं, है ना। तो आप उसको नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। आइए इसके सिंपल और नेगेटिव, इसको दोनों को मैंने एक बार साथ में कर दिया है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग कैसा सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। हाँ, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दोनों आते हैं, सिंपल भी और नेगेटिव भी। और मैंने एक ही स्ट्रक्चर में दोनों को कर दिया, क्योंकि यहाँ मैंने एग्जांपल्स थोड़े से ज्यादा आपको शो किए ताकि आप ढंग से समझ पाए, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल और शैल, है ना। अगर सिंपल सेंटेंस है तो नॉट नहीं लगेगा, विल शैल के बाद हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
अगर नॉट है तो विल शैल के तुरंत बाद नॉट लगेगा, देन आपका हैव लगेगा, ठीक है। विल शैल के बाद इसमें हैव लगेगा, जैसे उसमें बी लग रहा था इसमें हैव लगेगा। वर्ब की ऑलवेज इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। आइए समझाते हैं आपको। जैसे लिखा है पिताजी घर आ चुके होंगे, है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस लग रहा है आपको, चुका होगा चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट है और पिताजी घर आ चुके होंगे। सब्जेक्ट को देखते हैं पिताजी फादर, यहाँ फादर लिख दीजिए। फिर उसके बाद विल और शैल, तो विल लगाइए, फादर विल। नॉट है तो लगाइए, नहीं है तो हैव लगाइए, फादर विल हैव। अच्छा एक और बात ध्यान रखेंगे, विल के साथ हैव ही आएगा, भले सिंगुलर हो सब्जेक्ट, हैज नहीं लगा देंगे, टोटल इसमें हैव आएंगे, कहीं हैज है ही नहीं, है ना। तो फादर विल हैव क्रिया है आने की, तो कम टू, ऑब्जेक्ट कहां है, होम। सो फादर विल हैव कम टू होम, आ चुके होंगे, है ना। अराइव्ड भी इसको आप बोल सकते हैं, रीच्ड भी बोल सकते हैं। अब लिखा है दूसरा, अभी तक मेहमान जा चुके होंगे, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है ना। मेहमान जा चुके होंगे, अभी तक के लिए टिल नाउ, इसमें आप टेंशन मत लीजिए, बहुत हार्ड है ना। आई करते हैं मेहमान, मेहमान को क्या बोलते हैं, गेस्ट। सो गेस्ट जा चुके होंगे, सो गेस्ट विल हैव, जाने को गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो गेस्ट विल हैव गॉन टिल नाउ। टिल नाउ किसके लिए, अब तक के लिए, ठीक है। तो ये आपके दो सिंपल सेंटेंस हो गए। आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दोस्तों, आपको पता ही है, प्रश्नवाचक शब्द। फिर आता है विल और शैल, हैव बीन वर्ब। उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट होता है तो नॉट लगता है, देन हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या तीन हम यहाँ पर, और अभी आपके एग्जांपल्स बचे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या जब शुरू में आता है उसकी इंग्लिश नहीं बनती है, आप हर एक वीडियो पे देख चुके हैं, है ना। अब देखिए क्या कक्षा शुरू हो चुकी होगी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्या कक्षा शुरू हो चुकी है, तो क्या की इंग्लिश बनेगी नहीं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड बनेगा नहीं क्योंकि बीच में रहता था बंदा, तो विल शैल लगाएंगे, तो विल लगाइए। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, कौन शुरू हो चुका होगा। जब आपको सब्जेक्ट ना समझ में आए तो आप वर्ब से पूछा करिए, वर्ब क्या हो रहा है शुरू होने का, तो क्या क्या शुरू हो गया होगा, कक्षा। तो कक्षा को क्या बोलते हैं, क्लासेस, क्योंकि ढेर सारे क्लासेस की बात हो रही है। सो विल क्लासेस, है ना। आप देखिए विल क्लासेस, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है, नॉट नहीं है, हैव चाहिए, तो हैव लिख दीजिए। विल क्लासेस, ये क्लासेस थोड़ा सा सही कर देता हूं ना, CLASSES, है ना। सो विल क्लासेस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुरू होने को क्या बोलते हैं, स्टार्ट। तो स्टार्ट का स्टार्टेड, विल क्लासेस हैव स्टार्टेड, दैट्स इट, क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का एक कर लेते हैं। दिनेश घर से क्यों नहीं आया होगा, अब देखिए यही में आगे आया होगा, या होगा ये होगी, है ना। तो इसको भी आपको पहचानना है, दिनेश घर से क्यों नहीं आया होगा, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो यानी उसको सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ही क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा। तो वाई सबसे पहले, फिर देखिए वहां क्या लिखा है, विल, तो विल लगाइए। फिर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दिनेश, दिनेश चूंकि प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। वाई विल दिनेश, अब यहाँ पर नॉट है, जी हाँ यहाँ नॉट भी है तो नॉट लगाइए, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, फिर हैव लगाइए। सो वाई विल दिनेश नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का कम होता है, कम। दिनेश घर से, कहां से, घर से, तो फ्रॉम होम, ओके, HOM, देन क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया। अब हमने इसमें निगेटिव वाला हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, एक निगेटिव समझ लेते हैं। वे अपना काम नहीं किए होंगे, वे अपना काम नहीं, वे कौन है, प्लूरल और सब्जेक्ट भी, तो दे, वे अपना काम, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद विल शैल, तो दे विल। अब देखिए नॉट है, हाँ नॉट है तो लगाइए, फिर नॉट के बाद हैव है, जी हाँ है तो लगाइए हैव की। सो दे विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम करना, काम करना, काम करना, नहीं किए तो नहीं पढ़ा तो काम किए, काम करना, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं काम को, करने को डू बोलते हैं, है ना। तो डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। दे विल नॉट हैव डन, अपना काम, अपना काम, अपना काम। हमने कल भी आपको बताया, हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताया, आप कल की वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, जो कल की वीडियोस हैं, यानी कि पास्ट वाली वीडियोस, उसमें मैंने ये बताया है कि जहां पर भी अपना है तो ये अपना सब्जेक्ट को देखकर लगता है। सब्जेक्ट अगर जो भी है उसका सेकंड फॉर्म, ये जो सेकंड पर्सन होता है वही लगता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट दे है तो दे का सेकंड पर्सन दियर होता है, तो दे विल नॉट हैव डन दियर, वर्क क्या बोलते हैं, वर्क को बोलते हैं काम।
सो दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क, दैट्स इट। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आखिरी टेंस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का सबसे आखिरी टेंस, और यहां पर आपका होगा समाप्त। और चलिए पहले सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि है क्या। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? सेम चीजें वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहूंगा, रहूंगी इत्यादि ये सब शब्द आते हैं। आप कहेंगे ये तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े थे सर। हाँ, तो इसी तरह हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े थे कि लास्ट में तो वही रहता है, लेकिन दूसरा वाला देखिए ध्यान से, समय का बोध होता है सिंस और फॉर। और अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाइए यह है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल और नेगेटिव को मैंने एक तरफ लिखा है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस को मैंने एक साथ लिखा है, क्योंकि है इसका थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ध्यान से अगर समझेंगे तो हमें बिल्कुल आराम से परफेक्ट समझ में आएगा। क्योंकि नेगेटिव में कुछ अंतर नहीं होता, बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल है ना, उसके तुरंत बाद नॉट लगाइए, फिर हैव बीन लगाइए। इसमें विल, हैव, बीन ये तीनों क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है ना। बी नहीं, बीन। आइए समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट करता, फिर विल और शैल। ठीक, अगर सिंपल सेंटेंस है तो नॉट मत लगाना, फिर हैव बीन एक साथ लगा देना। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नॉट लगा देना, नॉट आ जाएगा। फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा है कि यदि कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो अपने आंखों को बंद करिएगा और आईएनजी वर्ब में लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर आइए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ खेल ऑब्जेक्ट पे खत्म नहीं होता, यहाँ पर आता है उसके बाद सिंस और फॉर, एंड देन आता है आपका टाइम, जो टाइम गिवन होगा, है ना। इसी से अलग थोड़ा सा बनता है। आइए इसको पहला हम लोग सेंटेंस को समझते हैं। लिखा है वह 6 बजे से नाश्ता बना रही होगी। अब होगी है तो ये क्या होगी? गर्ल होगी तो शी, यहाँ पे शी लिख देते हैं, है ना। अब गर्ल ही क्यों नाश्ता बनाए? वह बना रहा होगा, इसको करते हैं, है ना। वह 6 बजे से नाश्ता बना रहा होगा, ठीक है, रही होगी नहीं। चलिए अब यहाँ पर करते हैं ही, लड़कों को भी थोड़ा काम करते देते हैं। ही 6 बजे से नाश्ता बना रहा होगा, ही हमने लिख दिया। फिर लगाया विल और शैल, तो लगा दीजिए विल। अब यहाँ नॉट कहीं नहीं है तो हैव बीन भी लगा दीजिए। ही विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाना, तो मेकिंग, मेक का मेकिंग हो जाएगा। He will have been making, ऑब्जेक्ट क्या बना रहा होगा, है ना। तो बताइए नाश्ता, नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, है ना। देखो अब ब्रेकफास्ट इसको बोलते हैं, लेकिन हाँ चूंकि बहुत अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात है तो उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेकफास्ट आप लोग समझिए, he will have been making breakfast। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट हो गया। अब कितने बजे से आपके इसके बाद हमारे पास सिंस और फॉर, तो 6 बजे से, ये एक निश्चित समय है। तो आपको पहले भी मैंने बताया सिंस निश्चित समय के लिए रखता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए रखता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां पर लगेगा सिंस, क्योंकि 6 बजे एक निश्चित समय है, तो सिंस 6 o'clock टाइम लगा दिया मैंने सिंस के बाद, दैट्स इट, है ना। आइए अब इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला समझते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव भी उसको बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, आपको पता है विल शैल, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर है तो नॉट के बाद हैव और बीन जो कि इसका पार्ट है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, एंड देन टाइम। फिर से सेम, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, क्या रोहन 3 घंटे से गीत गा रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन समय भी आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या क्या इंग्लिश नहीं बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होता है तब लगता है, क्या आगे है इसलिए इंग्लिश नहीं बनाएंगे, विल लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? रोहन है, तो विल रोहन, नॉट है नहीं, नॉट नहीं है, हैव बीन लगा दीजिए। विल रोहन हैव बीन। वर्ब क्या है? हम बताइए वर्ब क्या है? गाना है ना, गाना जो क्रिया वाला गाना है तो उसको सिंगिंग बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगाना है चूंकि हम देखिए आईएनजी फॉर्म। तो विल रोहन हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग हो गया ना, गीत। तो विल रोहन हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ हमको लगाना है सिंस और फॉर, तो 3 घंटा कोई निश्चित समय नहीं, कौन से 3 घंटे को नहीं पता, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 3 HOURS, आवर्स, इन्वर्टेड सॉरी क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सा था,
वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी, समय का बोध होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है विल हैव बीन, अगर नॉट आता है तो विल और हैव के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के देन हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। अगर बीच में आए क्वेश्चन वर्ड तो उसको पहले लगाते हैं, अगर आगे सबसे पहले क्या आ जाए तो उसको न लगा के विल और शैल से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी समझ में आया होगा। यहां पर आप इसका फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर हमारा टेंस का मैटर समाप्त हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से एकाग्रचित होकर अगर देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये टेंस का वीडियो पसंद ना आए और आपको टेंस समझ में ना आए। एक बहुत बड़ा आपके हिस्से से आज छुटकारा मिलने वाला है आपको टेंस से, है ना। तो सभी लोग इसको देखते रहिए, खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चों को खूब शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए जो बच्चे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।